हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस में काइंड्स ऑफ बेसिक लाइफ पॉलिसीज आधारभूत जीवन बीमा पत्रों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में बाजार में अनेक बीमा कंपनियां अनेक प्रकार के बीमा पत्रों को उपलब्ध करवाती हैं और इसमें विशेष प्रकार के आकर्षण पैदा करती हैं, जिससे ग्राहक उन बीमा पत्रों को खरीदने के लिए आकर्षित हो। तो इसको अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार से हैं, जिसमें अपने कह दे ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम, इस आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, या कह दे ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड, इनके आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी, इसके आधार पर अपने इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रीमियम के भुगतान के आधार पर, तो प्रीमियम के भुगतान के आधार पर बीमा पत्रों को तीन भागों में प्रमुखतः बांटा जाता है। एक मुश्त बीमा पत्र या सीमित भुगतान बीमा पत्र, और तीसरा आ जाता है आजीवन भुगतान बीमा पत्र। इसी प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, कह दे लाभ भागिता के आधार पर जीवन बीमा पत्रों को दो भागों में बांटा जाता है, लाभ रहित और लाभ सहित। तो लाभ सहित बीमा पत्रों की दिशा में बीमा पत्रों को पर प्रति वर्ष घोषित किए जाने वाले लाभांश या बोनस भी उसकी परिपक्वता पर बीमित व्यक्ति को दे होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें थर्ड आ जाता है बीमितों की संख्या के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ एश्योर्ड। तो बीमित की संख्या के आधार पर बीमा पत्रों को दो भागों में बांटा जाता है, एकांकी जीवन बीमा पत्र और संयुक्त जीवन बीमा पत्र। इसी प्रकार बीमा राशि के भुगतान के आधार पर, या हम कह दें ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड, बीमित धनराशि के भुगतान की अवधि के आधार पर बीमा पत्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है, गारंटी युक्त या बॉन्ड बीमा पत्र, जिसमें बीमित राशि का भुगतान बीमित पत्र के परिपक्व होने के बाद एक मुश्त कर दिया जाता है, और दूसरा किस्त या इंस्टॉलमेंट या वार्षिक जो उसकी किस्त होती है भुगतान बीमा पत्र, जिसमें बीमित राशि का भुगतान बीमा पत्र के परिपक्व होने के बाद किस्तों में किया जाता है। और अवधि के आधार पर इनको चार भागों में बांटा जा सकता है कि जिस काल में या जिस अवधि में वो बीमा पत्र जारी रहते हैं, उसके आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। तो इसमें फर्स्ट आता है होल लाइफ पॉलिसीज, आजीवन बीमा पत्र। दूसरा इसमें आता है बंदोबस्ती बीमा पत्र, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसीज। थर्ड इसके अंतर्गत आता है टर्म पॉलिसी, जिसको अपने अवधि बीमा पत्र कहते हैं। और फोर्थ इसमें मिक्स्ड पॉलिसीज आ जाता है, या मिश्रित बीमा पत्र के नाम से उसको जाना जाता है। होल लाइफ पॉलिसीज, आजीवन बीमा पत्र वह बीमा पत्र है जिसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति को संपूर्ण या लगभग संपूर्ण जीवन पर्यंत बीमा राशि बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं बीमा पत्र का धन सामान्यतः कुछ बीमा पत्रों के अपवाद को अपने छोड़ दें तो बीमित की मृत्यु के बाद ही देय होता है। इस प्रकार के जो आजीवन बीमा पत्र हैं, ये बीमित के जीवन काल या वृद्धावस्था का सहारा नहीं, बल्कि उनके आश्रितों या उनके कोई उत्तराधिकार है, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए ही ये बनाए जाते हैं या इसको लिया जाता है। आजीवन बीमा पत्र तीन प्रकार के हैं, साधारण आजीवन बीमा पत्र या ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। इसी प्रकार कह दे लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी, सीमित भुगतान जीवन बीमा पत्र। इसी प्रकार जो थर्ड इसके अंतर्गत आता है वो आता है जीवन तरंग बीमा पत्र या जीवन तरंग पॉलिसी। थर्ड इसमें तीन प्रमुख प्लान दिए जाते हैं। दूसरा प्रमुख इसमें आता है एंडोमेंट लाइफ पॉलिसीज, जिसमें बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र। तो इसमें क्या है समझते हैं इसे। बंदोबस्ती बीमा पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाने वाला बीमा पत्र है, जिसमें बीमित को प्रीमियम का भुगतान एक निश्चित बीमा अवधि तक ही करना होता है, किंतु यदि बीमित की इस समय में बीमित की मृत्यु हो जाती है तो वह बीमा पत्र तत्काल परिपक्व या मैच्योर हुआ मान लिया जाता है। मृत्यु के तत्काल बाद से ही प्रीमियम चुकाने का दायित्व उसका खत्म हो जाता है, और जो उसका उत्तराधिकारी होता है, नामांकित व्यक्ति होता है, उसे बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, और कंपनियां कई प्रकार से इनको परिवर्तित कर करके ग्राहकों के समक्ष प्रस्तुत करती रहती हैं। इनमें कुछ प्रमुख जो है इस प्रकार से हैं। साधारण बंदोबस्ती बीमा पत्र, सीमित भुगतान बंदोबस्ती बीमा पत्र, जीवन मित्र दोहरा लाभ डबल बेनिफिट बंदोबस्ती बीमा पत्र। इसी प्रकार जीवन मित्र
ट्रिपल बेनिफिट एंडोमेंट पॉलिसी, विवाह बंदोबस्त बीमा पत्र या कह दें मैरिज एंडोमेंट पॉलिसी, इसी प्रकार शिक्षा बंदोबस्त बीमा पत्र कह दें और या नया जन रक्षा बीमा पत्र कह दें। तो 7 इसके प्रमुख प्रकारों में से है। इसी प्रकार कंपनियां नए नए प्रकार बनाती रहती हैं और ग्राहकों को प्रस्तुत करती रहती हैं। साधारण बंदोबस्ती बीमा पत्र में एक निश्चित अवधि के लिए ये बनाया जाता है और बीमा पत्र के अंतर्गत बीमित को एक पूर्व निर्धारित अवधि, जैसे कह दें कि 5 से 55 वर्ष की अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यदि बीमित की इस अवधि में मृत्यु हो जाती है तो प्रीमियम का भुगतान स्वतः ही बंद हो जाता है और मृत्यु होने की दशा में उसके उत्तराधिकारी को संपूर्ण बीमा पत्र की राशि का और लाभों का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति उस अवधि के बाद भी जीवित रहता है तो उसको स्वयं को इसका भुगतान और लाभों का भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सीमित भुगतान बंदोबस्ती बीमा पत्र। इस प्रकार के बीमा पत्र जो होते हैं ये लाभ सहित बीमा पत्र माने जाते हैं और बीमित को संपूर्ण बीमा अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता बल्कि एक सीमित अवधि तक ही भुगतान करना पड़ता है और उसके पश्चात उस व्यक्ति को उसके जो परिपक्व होने पर उसका लाभों सहित भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जीवन मित्र दोहरा लाभ बंदोबस्त बीमा पत्र। तो इस प्रकार के बीमा पत्रों में दुर्घटना के लाभ को साथ जोड़ दिया जाता है और दुर्घटना लाभ की शर्त की दिशा में मूल बीमा राशि के बराबर ही अतिरिक्त राशि दुर्घटना लाभ के रूप में प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट 4th आता है जीवन मित्र ट्रिपल बेनिफिट एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि बीमा पत्र के संबंध में दोहरा लाभ के बीमा पत्र के सभी प्रावधान तो लागू होते हैं, लेकिन उसमें बीमित की मृत्यु हो जाने पर बीमित की राशि का 3 गुना राशि और बोनस राशि का इसमें भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है मैरिज एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें विवाह बंदोबस्ती बीमा पत्र बच्चों की शादी पर होने वाले खर्च के लिए धनराशि के प्रावधान करने हेतु इसके लिए बनाया गया बीमा पत्र है। इसके अंतर्गत बीमा पत्र की अवधि पूरी होने पर बीमा धन और घोषित बोनस की राशि निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात एक मुश्त या उसको निर्धारित किस्तों में उन्हें दे दी जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है शिक्षावृत्ति बीमा पत्र। तो इस प्रकार के बीमा पत्र विवाह बीमा पत्र की तरह ही होते हैं और इसमें बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो इस प्रकार के बीमा पत्र को क्रय करते हैं और या ये कह दें कि जो अधेड़ उम्र में होने पर बच्चे उनके पूरी तरह अगर शिक्षित नहीं हो पाते तो ऐसी स्थिति में उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए वो इस प्रकार के बीमा पत्रों को क्रय करते हैं। और जब बच्चों के माता पिता के पास पूंजी या अपने कह दें कम होती है तो उसमें सुरक्षा के लिए इस प्रकार के बीमा पत्रों को क्रय किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है नया जन रक्षा बीमा पत्र या न्यू जन रक्षा पॉलिसी। इसमें क्या है कि किसानों और जो खेती हर मजदूर होते हैं इनकी आय में उतार चढ़ाव चलता रहता है। इस कारण से अधिकांश जनसंख्या जो है जो कि इस पर निर्भर है वो नियमित प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकती, तो इनको सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार के बीमा पत्रों को बनाया गया। थर्ड स्टूडेंट जो मेन आता है वो आता है टर्म पॉलिसी अवधि बीमा पत्र। अवधि बीमा पत्र वे बीमा पत्र होते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए ही बीमा की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन बीमा पत्रों के अंतर्गत बीमा राशि का भुगतान तभी किया जाता है जबकि बीमित की एक निश्चित बीमा अवधि में मृत्यु हो जाती है। यदि बीमित बीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी जीवित रहता है तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के अवधि बीमा पत्रों से सुरक्षा का लाभ उठाया जा सकता है किंतु उसमें बचत या विनियोग का तत्व नहीं पाया जाता और इन बीमा पत्रों के समर्पण पर कोई मूल्य भी प्राप्त उन्हें नहीं होता या नहीं दिया जाता। तो स्टूडेंट्स ये था काइंड्स ऑफ बेसिक लाइफ पॉलिसीज। धन्यवाद।